दोआबा चिल्ड्रन स्कूल रानीगंज गोनिया छपरा को सीबीएसई की मान्यता मिलने से स्कूल परिवार सहित क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एम.ए. खान ने बताया कि दोआबा चिल्ड्रन स्कूल विगत 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में दोआबा में एक अलग पहचान बनाया हुआ है। वर्तमान समय में विद्यालय का 2 ब्रांच, पहला रानीगंज में एलकेजी से 5वीं तक, दूसरा गोनिया छपरा में 6वीं क्लास से 10वीं तक चल रहा है। अगले सत्र से इंटरमीडिएट तक का दाखिला किया जाएगा। विद्यालय के प्रबंधक रवि प्रकाश सिंह विद्यालय को नित्य नई ऊंचाई पर पहुंचाने के काफी प्रयासरत रहते हैं। आने वाले दिनों में प्रबंधक जी का सपना है कि एलकेजी से पीजी तक की सारी सुविधा दोआबा में एक ही जगह पर उपलब्ध है। दोआबा चिल्ड्रन स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान समय में एक नया कीर्तिमान रच रहा है। मनोज तिवारी की रिपोर्ट, प्रभात। अगले सत्र में हम 1 अप्रैल 2026 से कक्षा 9 और कक्षा 11 में हम अपने बच्चों का एडमिशन लेंगे सीबीएसई के नियम के तहत। और सीबीएसई का जो हमें अभी मिला है उसमें साइंस फैकल्टी में, साइंस स्ट्रीम में हम 2 पार्ट में विद्यालय को चलाएंगे, एक पीसीएम ग्रुप और दूसरा पीसीबी ग्रुप, और तीसरा जो हम चलाएंगे वो कॉमर्स सेक्शन को हम चलाएंगे। ये 11th के बच्चों के लिए है। और 9th के बच्चों के लिए जैसे अमूमन सीबीएसई का करिकुलम है उसको हम करेंगे। क्या मानक? सीबीएसई का मानक, विद्यालय की मान्यता के लिए अगर आप मानक पूछ रहे तो उसका जवाब हम पहले दे दें आपको। मिनिमम आपके पास में 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए, आपके ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पर वो रजिस्टर्ड डीड होना चाहिए, किसी भी तरह का उसके साथ कोई विवाद ना हो। उसके बाद में आपके पास में उत्तर प्रदेश सरकार की कक्षा 1 से लेकर 8 तक की मान्यता होनी चाहिए। आपका भवन होना चाहिए, कमरे का साइज मिनिमम 500 स्क्वायर फीट का कमरा होना चाहिए। उसके बाद में लगभग आपको 750 लेके 1200 स्क्वायर फीट का लाइब्रेरी होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लैब होने चाहिए, मैथ के लैब होने चाहिए, कंप्यूटर के लैब होने चाहिए, एक्टिविटी रूम होना चाहिए, म्यूजिक क्लास रूम होना चाहिए, कंपोजिट लैब होने चाहिए, और उसके बाद में रोबोटिक लैब आप डाल सकते हैं, और अन्यत्र बहुत सारी चीज़ें जो आप दे सकते हैं। अभी तो आपको हमने घुमाया, दिखाया, सारी चीज़ें खोल के दिखाई खुली किताब की तरह, और वो सारी चीज़ें मेरे पास आज के डेट में उपलब्ध है। केवल एक चीज़ नहीं है, और आपके सामने ये वचनबद्धता के साथ बताना चाहेंगे कि फरवरी मार्च तक हम अपने विद्यालय में रोबोटिक लैब की भी स्थापना करेंगे, जो अभी बलिया जनपद में किसी विद्यालय के पास रोबोटिक लैब नहीं है। लोग हम करेंगे। वाईसी सीबीएसई का एक पोर्टल है, जिस पोर्टल पे टीचर की सारी चीज़ें लोड की जाती है। सीबीएसई अपने यहाँ बैठ करके इसका निगरानी करते रहता है। अनट्रेंड टीचर को हम अपने यहाँ कोई स्थान नहीं दे सकते हैं। जो अनट्रेंड होंगे वो सीबीएसई स्कूल के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे एक शिक्षक।